इस वक्त अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, स्पेशली प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो उसके अंदर आपको दिखेंगे अलग अलग तरीके के पराठे। उसमें से आलू का पराठा विल बी ऑन द टॉप, फॉलोड बाय प्याज का पराठा, फॉलोड बाय बाकी के खूब सारे पराठे, मतलब पराठे ही पराठे। एक चीज उन सब वीडियोस में कॉमन है, गोभी का पराठा क्यों नहीं बनाया? बनाइए, कब बनाएंगे? तो चलिए आज हम बनाएंगे गोभी का पराठा। गोभी के पराठे के लिए सबसे पहले हम आटे को गूंदेंगे और आटे के अंदर हम डालेंगे जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, जरा सा ऑयल, लाइक अ स्पून ऑफ ऑयल। इसमें जाएगा पानी और इसे हम गूंद लेंगे। आराम से, बढ़िया हाथ से। और कोई भी स्टफ्ड पराठा हम बनाते हैं, उसके लिए हमें जो आटा इस्तेमाल करना है, जो गूंदना है, उसे थोड़ा सा स्टिफ या हार्ड होना चाहिए। ज़रा सा तेल, इसे रखते हैं 10 मिनट का रेस्ट के लिए। तब तक बनाएंगे इसकी फिलिंग। तो ये यहाँ से हम गोभी को ग्रेट करेंगे। अब ये जो हिस्सा बच गया, इसका क्या करें? दो तरीके हैं, या तो इसको भी ग्रेट कर दो या एक्स्ट्रा शॉट्स की वेट करो। एक्स्ट्रा शॉट्स यानी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो इस लेफ्ट ओवर गोभी प्लस वो मिक्सचर अगर लेफ्ट ओवर है, उसका क्या बन सकता है वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। जस्ट चेक ऑन द गोभी, अगर कोई मोटा पीस इसमें गिर गया है तो उसे हम निकाल सकते हैं और नाइफ से यूं सिंपली कट इट एंड एड इट बैक। देखिए कुतरी हुई गोभी इस तरह, परफेक्ट। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे प्याज। ये है चॉप्ड अदरक, चॉप्ड हरी मिर्च, ये है जीरा, ये ताज़ा कटा हुआ धनिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पाइस है, धनिया का पाउडर, रेड चिली पाउडर। अब इसे हम मिक्स करेंगे। गोभी का मिक्सचर तैयार है, आटे का डो अभी रेस्ट कर रहा है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स जब हम बनाते हैं गोभी का पराठा। गोभी के पराठे के लिए जो आटा बनाते हैं उसे थोड़ा हार्ड यानी स्टिफ होना चाहिए, उससे पराठा बढ़िया बनता है। फिलिंग करते वक्त कंजूसी नहीं करनी, पर ध्यान रहे ज़्यादा फिलिंग मतलब बेलते वक्त दिक्कत आ सकती है, विच मीन्स पकाते वक्त तो डेफिनेटली गोभी बाहर आ जाएगी, पराठा फट सकता है। मिक्सचर के अंदर नमक एकदम एंड में डालना है, मतलब जब आप पराठे के अंदर भरने लगे जस्ट उससे पहले। ऐसा करने से जो गोभी है वो पानी नहीं छोड़ेगी और आपका पराठा फटेगा नहीं। जस्ट इन केस आपने मिक्सचर के अंदर नमक डाल दिया है और वो उसने पानी छोड़ दिया है, आप उसके अंदर 1 चम्मच सूखा आटा मिला दीजिए मिक्सचर के अंदर और फिर उसे पराठे में भरिए, पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा। सो ये थी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स। लेट्स गेट बैक एंड कुक सम गोभी पराठा। ये रहा आटा, थोड़ा सूखा आटा इसमें डालेंगे, अच्छे से इसे गूंद कर इसके पेड़े बना लेंगे, गोल आकार, इसे कहते हैं लोई। सूखा आटा अगेन। अब मिक्सचर के अंदर जाएगा नमक, इसे करेंगे मिक्स। देखिए इसने पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा, सो दिस इज परफेक्ट फॉर अस। बेलने से पहले ना इस तरीके से चाकू के उल्टे सिरे से बेलन को इस तरीके से ऐसे स्क्रैप कर लेना चाहिए। अगर कोई आटा या कुछ चिपका हुआ है वो निकल जाएगा, अदरवाइज कुछ चिपका रहेगा ना तो पराठा या फुल्का जो भी इससे आप बनाएंगे वो टूट सकता है। चलिए इसे हम इस तरीके से साइड्स को पतला कर लेंगे और इसमें जाएगी ये स्टफिंग। इसे करेंगे बंद। ट्विस्ट इट, पिंच इट। अब देखिए होता क्या है, पहला दूसरा तीसरा तो आपने बना लिया, लेकिन अब स्टफिंग पानी छोड़ रही है। इसके लिए 1 चम्मच सूखा आटा जाएगा स्टफिंग के अंदर। लुक एट दैट, दोबारा से ड्राई हो गई। दैट्स इट, कितना आसान था। चलिए इसे बेलते हैं। पतले पतले, स्पेशली दी एजेस।
वरना से पतले पतले चपाती नहीं बनानी, बट हाँ मोटे होंगे तो आटा कच्चा रह जाएगा। डस्ट ऑफ द एक्सेस जो इस पर सूखा आटा है, और ये गया तवे पे। आपके पास दो ऑप्शन है, आप पराठे को तेल में भी सेक सकते हैं और घी में भी। मैं अपने पास एक ही ऑप्शन छोड़ता हूँ, देसी घी। दैट्स इट, नथिंग मोर, नथिंग लेस। राइट, थोड़ा दूसरी तरफ भी। अगर आपने सूखा पराठा खाना खा सकते हो, हाँ, डोंट लुक एट द घी एंड से अरे बाप रे, लुक एट द पराठा एंड से वाव। एजेस को जरा सा दबाना है। ऑलराइट, ये है बढ़िया पराठा। सी क्या बढ़िया इवन फीलिंग हुई है, गर्मा गर्म स्पाइसी मज़ेदार पराठा। अब चलते हैं पराठे नंबर 2 की तरफ। संडे की याद आ गई, स्कूल की याद आ गई, घर की याद आ गई। यू नो, पराठा इज़ अ कनेक्शन, इट्स नॉट जस्ट फूड, इट इज़ योर मेमोरीज, है ना। एंड यू क्रिएट न्यू मेमोरीज बाय ईटिंग अ पराठा एवरी डे। ट्रस्ट मी, आई थिंक आई हैव स्पोकन लाइक अ ट्रू पंजाबी। पराठास, दिल खुश हो गया शक्ल देख के इसकी। गोभी के पराठे डन है जी, लाइक आई जस्ट सेड। लेकिन एक्स्ट्रा शॉट्स बाकी है, मतलब ये जो बचा हुआ गोभी का मिक्सचर है, इसका क्या करें? या तो और पराठे बना लें, या फिर एक बढ़िया सी सैलेड बन सकती है। सैलेड बनाते हैं। हम लेंगे लेफ्ट ओवर गोभी मिक्सचर, उसके अंदर डालेंगे सलाद पत्ता, टमाटर के वेजेस, अनार, इसमें जाएगा खूब सारा लेमन जूस, ज़रा सा नमक और ऑलिव ऑयल। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम प्लेट करेंगे। और हमारी गोभी की सैलेड डन।